हेलो गाइस, वेलकम टू प्रयास एजुकेशन। मेरा नाम है शशांक और आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे जनवरी के फर्स्ट वीक और सेकंड वीक के जितने भी करंट अफेयर्स हैं इस महीने के 2 हफ्तों के, उनको हम कवर करेंगे पार्ट वाइज। तो उसी सीरीज में ये है पार्ट 1 हमारा। चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला न्यूज़ है वो ये है मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट। तो इसी एक्ट को यूएसए ने रिसेंटली पास किया है। इसके तहत होगा क्या कि जो नंबर ऑफ स्कॉलरशिप दिया जाता है यूएस में पाकिस्तानी वुमेन को हायर एजुकेशन में, उसके नंबर्स में इजाफा किया गया है। ठीक है, बस यही सिंपल सी एक न्यूज़ है इस टॉपिक की। चलिए देखते हैं अगला न्यूज़ क्या है। अगला है रिसेंटली विच कंट्री हैज एबोलिश द टैम्पॉन टैक्स। ठीक है, तो ये कौन सा कंट्री है? ये है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम ने टैम्पॉन टैक्स को बैन कर दिया है अपने कंट्री में। चलिए अगला देखते हैं। ग्रैंड रेनेसेंस डैम हाइड्रो प्रोजेक्ट। ठीक है, ये कहाँ है? ये बन रहा है नाइल रिवर के ऊपर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है वर्ल्ड की हमारी, इसके ऊपर बनाया जा रहा है। ठीक है, और ये क्या है? ये ग्रेविटी डैम है। पूछा जा सकता है कि विच टाइप ऑफ डैम इज दिस? दिस इज अ ग्रेविटी डैम, और इसी को मिलेनियम डैम के नाम से भी जाना जा रहा है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये बनने के बाद इट विल बी अफ्रीकाज बिगेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ठीक है, तो ये अफ्रीकन जो नेशन है, उनकी जो कॉन्टिनेंट है, वहाँ की अब तक की सबसे बड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनने जा रही है। अगला देखते हैं। 108 इंडियन साइंस कांग्रेस। ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा? ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा अपने पुणे महाराष्ट्र में। और कब? जनवरी 2022 में। अब इसके लिए चेयरमैन कौन अपॉइंट किया गया है? ये है अपने विजय लक्ष्मी सक्सेना। नाम इंपॉर्टेंट है ये, और इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सवाल थीम से ज़्यादा मोस्टली आता है। मतलब जितने भी ऐसे जो इवेंट्स होते हैं और जो डेज होते हैं, ठीक है, जैसे सपोज 9 को था अपना प्रवासी भारतीय दिवस, तो ऐसे जितने भी डेज होते हैं, इन सारे डेज का जो थीम जो होता है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे इसी इवेंट का क्या थीम है? ये है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ वुमेन एम्पावरमेंट। चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं। यह है अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव। ये कहाँ हुआ है? ये हो रहा है अपने ऋषिकेश उत्तराखंड में। और इसको किसने कौन इनॉग्रेट करेंगे? ये करेंगे अपने यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ। ठीक है, ये इसमें से 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा। इंटरनेशनल योगा डे कब होता है? ये होता है 21 जून। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि फर्स्ट इंटरनेशनल योगा यूनिवर्सिटी आउटसाइड ऑफ इंडिया कहाँ है? ठीक है, वेयर इज द फर्स्ट इंटरनेशनल योगा यूनिवर्सिटी आउटसाइड ऑफ इंडिया? तो ये है, इट इज इन कैलिफोर्निया यूएसए। तो ये 3 क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप। अगला देख लेते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये भी है कि लोएस्ट इंटरनेशनल टेस्ट स्कोर्ड बाय एनी क्रिकेट टीम। कौन है ये? इंडिया। जी हाँ, ये जानते हुए बहुत दुख हो रहा है, बताते हुए भी, बट क्या करें, अब है तो है। लेकिन ठीक है, एक अच्छी न्यूज़ ये भी आई है कि इंडिया ने गावस्कर बॉर्डर जो ट्रॉफी है आज जीत गई है। तो ठीक है, 36 रन बनाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आखिरकार सीरीज तो हमारी है। चलिए, तो सवाल ये आ सकता है कि कौन सी विच टीम इज दैट? दैट टीम इज इंडिया। ध्यान रखिएगा। ठीक है, 36 रन स्कोर किया था, और डेट है 17 दिसंबर 2020 अंडर कैप्टनसी ऑफ विराट कोहली। इतना तो पता ही रहेगा आपको। स्टेडियम इंपॉर्टेंट है। स्टेडियम है अपना एडिलेड ओवल, ऑस्ट्रेलिया में जो स्टेडियम है एडिलेड का। ठीक है, उसका स्टेडियम का नाम याद रखना है आपको। अगला देख लेते हैं न्यूज़। वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग 600 मेगावाट सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब जनवरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। जितने भी एग्जाम आने वाले हैं रिसेंट टाइम में, ये क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो सबसे बड़ा फ्लोटिंग, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट कहाँ बन रहा है? ये बन रहा है ओमकारेश्वर डैम पे, नर्मदा रिवर में। कहाँ? खांडवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ध्यान रखिएगा, नर्मदा रिवर पे, ओमकारेश्वर डैम पे, और कौन से डिस्ट्रिक्ट? खांडवा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश की। ठीक है, कॉस्ट वगैरह 3000 करोड़ है, देख लीजिएगा, क्योंकि बैंकिंग एग्जाम में कॉस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आईबीपीएस मेंस होने वाला है, जीपीआई मेंस होने वाला है, तो वहाँ पे मतलब फिगर्स पूछे जाते हैं। कितने फिगर एलोकेट किया गया, कौन से बैंक ने कितने लोन उठाया है, एडीबी से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, वर्ल्ड बैंक से। तो डायरेक्ट जो फिगर्स पे क्वेश्चन पूछता है, तो इसके लिए देख लीजिएगा आप, ये फिगर भी इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं। टॉयकथन 2021। तो ये है, ये एक्चुअली बेसिकली कुछ नहीं है, ये मतलब जो इंडिया के जो टॉयज हैं, जो इंडिया के गेम्स है, उसको प्रमोट करने के लिए, ताकि जो स्टार्टअप्स हैं नए नए, वो उससे इंस्पायर होके, इंडिया के गेम्स से और इंडिया के टॉय से इंस्पायर होके कुछ टेक्नोलॉजिकली इन्हांस्ड कोई टॉयज बनाए। उसके लिए टॉयकैथन
ऑर्गेनाइज किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई एंड मिनिस्ट्री ऑफ आईबी, ठीक है, और एआईसीटी भी, इन सब ने मिलकर एक टॉयकैथन का ऑर्गेनाइज किया है ये, ठीक है। और ये जो थीम है, इसका थीम इंपॉर्टेंट है। थीम क्या है? क्राउड सोर्स आइडिया फॉर डेवलपिंग टॉयज एंड गेम्स दैट आर बेस्ड ऑन इंडियन कल्चर एंड इथोस एंड लोकल फोल्कलोर एंड हीरोज। जो मैंने बताया आपको, जो इंडियन जो टॉयज हैं, गेम्स हैं, सुपर हीरोज हैं, उनके थीम से रिलेटेड, उनसे रिलेटेड कोई टॉयज बनाया जाए, उसको प्रमोट करने के लिए ये जो टॉयकैथन है ऑर्गेनाइज किया गया है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। विच राइवल कंट्री स्टार्टेड बाइंग ग्रेन्स फ्रॉम इंडिया। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही कह सकते हैं कि भारत के लिए काफ़ी खुशी की बात है ये, क्योंकि जो हमारा एक राइवल है वियतनाम, वो भी बहुत जो, जैसे आपको पता है कि जो इंडिया जो है वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा राइस एक्सपोर्टर है। मतलब हम इतना उगा लेते हैं राइस कि हमारा खुद का तो पेट भर ही जाता है, हम बाहर भी एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो सेम जो हिसाब किताब वियतनाम के साथ भी है, वो भी बहुत उगाते हैं राइस, जो है चावल की खेती वहाँ भी बहुत होती है, तो वो भी एक्सपोर्ट करते हैं। और वो इस समय दुनिया के थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं। बट उनके यहाँ ऐसी कोई दिक्कत आ गई है कि जो उनके जो प्राइजेज हैं राइस के अचानक से इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि उनको इंडिया से लेना पड़ा है राइस, ठीक है। तो यही एक इम्पॉर्टेंट अच्छी बात है इंडिया के लिए। तो क्वेश्चन आ सकता है, इससे क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि कौन सी कंट्री ने एक्सपोर्ट किया है इंडिया से राइस। इससे ये आ सकता है कि विच इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना चाहिए आपको कि इंडिया है वो, ठीक है। चलिए अगला क्या है? इंडिया हैज रिसेंटली लॉन्च द 40th साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू अंटार्कटिका, ठीक है। तो नाम याद रखेंगे कौन कौन से जो साइंटिफिक एक्सपीडिशन हैं पहले जा चुके हैं, कौन कौन से हैं। ये है अपने दक्षिण गंगोत्री और मैत्री एंड भारती, जिसमें से मैत्री और भारती जो है वो पहले ही वहाँ पे स्टैब्लिश हो चुके हैं रिसर्च स्टेशन। एक नया जो बना है, नया जो गया है, ये है अपना दक्षिण गंगोत्री, ठीक है। चलिए कर्नाटक बैंक लॉन्चेस CASA कैंपेन, ठीक है। अब ये CASA कैंपेन क्या है? ये एक ऐसा कैंपेन है जो कि लोग जो हैं, जो फिर जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं जहाँ पे बैंकिंग अवेयरनेस नहीं है कि कैसे आप मोबाइल बैंकिंग यूज़ कर सकते हो, कैसे आप नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हो, कैसे आप मतलब ट्रांजेक्शन इजीली कर सकते हो। जितने भी बैंकिंग अवेयरनेस है रूरल एरियाज़ में या फिर जो अंडर डेवलप्ड एरियाज़ हैं कर्नाटका के स्टेट की, ठीक है, वहाँ पे अवेयरनेस करने के लिए एक सासा CASA कैंपेन का ऑर्गेनाइजेशन किया गया है। किसने किया है? ये कर्नाटका बैंक ने किया। चलिए देख लेते हैं अगली न्यूज़ क्या है। जो अगली न्यूज़ है हमारी वो है पाकिस्तानी सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स फतह-1 रॉकेट सिस्टम। अब आप बोलोगे कि यार ये तो अपने मतलब राइवल कंट्री या एनिमी कंट्री के न्यूज़ हम क्यों पढ़ें। देखिए आपको इससे ये देखिए जानना है कि अपने को पता है कि फरवरी में IB के क्वेश्चन और IB के एग्जाम्स होने वाले हैं, ठीक है। और IB का पेपर की खास बात यह है कि ये मिसाइल से, फिर रॉकेट से और एयरक्राफ्ट कैरियर से, इनसे क्वेश्चन पूछती है। तो ये इंडिकेशन है कि आपको इंडिया के जितने भी रिसेंट मिसाइल टेस्ट्स हुए हैं, टेस्ट फायर्स हुए हैं, जितने भी इंडक्शंस हुए हैं नए नए एयरक्राफ्ट्स के, ड्रोन के, तो उनके नाम आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये काफ़ी हेक्टिक टास्क है कि अब अलग अलग मिसाइल्स को आप पूरा नोट डाउन करो, कौन कौन से लॉन्च हुए हैं, कौन से इंडक्शंस किए गए हैं, कौन कौन से एयरक्राफ्ट इंडिया ने एक्वायर किए हैं। क्योंकि देखो राफेल तो सबको याद रह जाएगा नाम, बट इसके अलावा भी बहुत सारे किए गए हैं, ठीक है। तो उन सब के नाम भी आपको याद रहने चाहिए। अब मैं क्या करूँगा कि मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें जितने भी मिसाइल्स हैं, जितने भी एयरक्राफ्ट ये सब हैं इंडक्ट किए गए हैं इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स में, जिनको लाया गया है, उनके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको नोट डाउन कर सको, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। कृषि संजीवनी वैन्स। अब देखिए चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका जो है BS येदियुरप्पा, इन्होंने 40 कृषि संजीवनी वैन्स का लॉन्च किया। अब ये वैन्स जो है करेंगी क्या? ये एक्चुअली जो सॉयल है, सॉयल की टेस्टिंग करेंगी, वाटर और पेस्ट इन्फ्लिक्टिंग द क्रॉप्स, जो भी मतलब जो पेस्ट होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं जो फसल खराब करते हैं, उनके बारे में पता करने के लिए किसी पर्टिकुलर एरिया के कौन से जो है पेस्ट्स हैं वो कौन से नुकसान कर रहे हैं, ठीक है, उनको कैसे हटाना है, ये सब की अवेयरनेस के लिए और इन सब की सॉइल टेस्टिंग वगैरह के लिए ये कृषि संजीवनी वैन्स को लॉन्च किया गया। तो सवाल ये आ सकता है कि विच स्टेट हैज़ लॉन्च कृषि संजीवनी वैन्स। तो ध्यान रखिएगा ये स्टेट है अपना कर्नाटका। कौन है यहाँ के चीफ मिनिस्टर? ये है अपने BS येदियुरप्पा। अगला क्या है? इंडियन अमेरिकन US आर्मी फर्स्ट CIO, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है कि कभी भी कोई इंडियन होते हैं जो विदेश में बाहर कोई अच्छा नाम करते हैं, कोई बड़ी उनको पोस्ट दी जाती है, तो वो मतलब वो हाईलाइट हो जाती है वो चीज़ पूरे इंडिया में, और एग्जाम्स में
इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं, कुछ अगर कोई भी बड़ा कुछ होता है तो, ठीक है। तो उसी सिलसिले में एक देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये है इंडियन अमेरिकन डॉक्टर राज अय्यर हैज टेकन ओवर एज द फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर ऑफ द यूएस आर्मी। तो नाम याद रखिएगा, सवाल अगर ये आता है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर ऑफ द यूएस आर्मी, तो वो कौन है? राज अय्यर, ठीक है। चलिए अब देखिए लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं पीएम मोदी के द्वारा, ठीक है। अब ये है क्या बेसिकली, ये एक्चुअली लाइट हाउस एट 6 साइट्स अक्रॉस 6 स्टेट्स थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस ये लॉन्च किया गया, आपको मालूम हो गया। अब देखिए अब ये कौन कौन से स्टेट्स हैं, कौन कौन से सिटीज में लॉन्च किया गया है, ये है इंदौर, राजकोट, चेन्नई, रांची, अगरतला, लखनऊ, ठीक है, ये सब जगह पे। और ये क्या है, द प्रोजेक्ट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड अंडर द ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज। तो ये अगर पूछा जाएगा कि लाइट हाउस प्रोजेक्ट जो है ये किसके अंडर में ये लॉन्च किया गया है, तो ये जो है ये ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज के अंडर इसको लॉन्च किया गया है। और किसने, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? ये मिनिस्ट्री है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। इसके तहत क्या होगा, अंडर द प्रोग्राम ओवर 1000 हाउसेज विल बी बिल्ट इन ईच ऑफ द 6 सिटीज इन 12 मंथ्स अलॉन्ग विद एलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। तो जितने भी यहाँ पे जो सिटीज है यहाँ पे 1000 हाउसेज बनाए जाएंगे, एडवांस मतलब उसमें अच्छी अच्छी फैसिलिटीज होंगी, और ये 12 मंथ के अंदर इनको कंप्लीट किया जाएगा। तो ये खास बात है इसकी। चलिए अगला क्या है, इंडिया 67 ग्रैंड मास्टर गोवाज 15-year-old लियोन मेंडोकना हैज बिकम इंडियाज 67th चेस ग्रैंड मास्टर बाय विनिंग द थर्ड एंड फाइनल नॉर्मेट टूर्नामेंट इन इटली। तो नाम याद रखिएगा, ठीक है, लियोन मेंडोकना, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन हो सकता है गलत हो गई हो मुझसे, बट आपको बस नाम जहन में होना चाहिए ये चीज। क्या ही बिकेम द 29th यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर इन द वर्ल्ड। क्योंकि मैं बताया ना कि कुछ भी अगर कोई भी इंडियन कोई अच्छा कोई काम करता है, कोई ऐसा कोई उपलब्धि करता है वर्ल्ड में, तो उसका वो नाम एग्जाम्स में आना ही आना होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। इससे क्वेश्चन ये बन सकता है कि द फर्स्ट ग्रैंड मास्टर फ्रॉम गोवा इज इवाना मारिया फुर्ताडो, ठीक है। सी अचीव्ड इट इन 2011। तो जो पहली ग्रैंड मास्टर जो हमारी थी ये थी गोवा से इवाना मारिया फुर्ताडो। चलिए अगला देखते हैं, फर्स्ट फीमेल मैच ऑफिशियल इन टेस्ट मैच, फर्स्ट फीमेल मैच ऑफिशियल इन मेंस टेस्ट मैच, ठीक है। तो देखिए जो भी क्या है, ऑस्ट्रेलिया क्लैरी पोलोसैक इज सेट टू बिकम द फर्स्ट फीमेल मैच ऑफिशियल इन ए मेंस टेस्ट मैच। तो कोई भी ऐसी उपलब्धि फीमेल के द्वारा होती है पूरे विश्व में किसी भी जगह पे, तो वो भी हाईलाइट हो जाता है और एग्जाम्स में वो आता ही आता है किसी ना किसी शिफ्ट में। तो नाम याद रखिएगा कौन है ये, क्लेयर पोलोसैक जो है ये किसी पुरुष मतलब मेंस टेस्ट मैच में ये पहली वर्ल्ड की पहली फीमेल कुछ अंपायर का रोल वहां पे निभाने जा रही है, ठीक है। ही टेक्स अप द 4th अंपायर्स रोल इन थर्ड टेस्ट बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। अब इनको जो अंपायर का रोल दिया गया इनको डायरेक्टली फील्ड अंपायर नहीं दिया गया, इनको 4th अंपायर्स रोल दिया गया है, ठीक है। चलिए अब कुछ वन लाइनर करंट अफेयर्स भी देख लेते हैं, ठीक है। क्विक रिवीजन तो नहीं बट क्विकली ये भी हो सकता है अगर किसी एग्जाम में आपको मिल जाए तो। देखिए एक जो हमारे ऑफिसर हैं आरबीआई के गिरिधरन, ठीक है, गिरिधरन ने एक बुक लॉन्च किया है, इस बुक का नाम है राइट अंडर आवर नोज, ठीक है। बुक का नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है हु हैज पेन्ड द नॉवेल राइट अंडर आवर नोज, तो नाम है वो गिरिधरन, ठीक है। अब ये अगला क्वेश्चन ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ सिक्किम हाई कोर्ट किसको बनाया गया है हाल में, तो ये है अपने जेके माहेश्वरी, ठीक है। और आखिरी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है कि अरूप कुमार गोस्वामी स्वॉन एज द चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। जो अरूप कुमार गोस्वामी हैं ये चीफ जस्टिस आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट के बनाए गए हैं। चलिए कुछ और ऑनलाइन करंट अफेयर देख लेते हैं। क्या है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन बैन्स रशियन बैडमिंटन प्लेयर निकिता खाकिमोव फॉर 5 years, ठीक है। नाम याद रखिएगा, निकिता खाकिमोव को 5 years के लिए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने बैन किया। ये रशियन प्लेयर है, बैडमिंटन प्लेयर है। अंशु मलिक विन सिल्वर एट इंडिविजुअल रेसलिंग वर्ल्ड कप इन सर्बिया, ठीक है। नाम क्वेश्चन आ सकता है कि हु हैज वन सिल्वर एट इंडिविजुअल रेसलिंग वर्ल्ड कप इन सर्बिया, तो नाम याद रखिएगा अंशु मलिक। लास्ट एक है करण बाजवा टू हेड गूगल क्लाउड इन एशिया पैसिफिक, ठीक है। जैसे मैं बताया कि कोई भी इंडियन अगर कोई बाहर नाम कमाता है तो वो हाईलाइट में आ जाते हैं, तो इसी हिसाब से ये भी इंपॉर्टेंट नाम है करण बाजवा। इसी के साथ हमने जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं टॉपिक हैं उनको डिस्कस किया है जनवरी के फर्स्ट वीक के। अब सेकेंड वीक के और थर्ड वीक के हम अलग इसके अलग वाले पार्ट में आने वाले पार्ट में करेंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए इस पूरे स्लाइड्स की, तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ पे आप जाके ले सकते हैं। और ना ही पीडीएफ ही नहीं, इसके अलावा जितने भी
इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स बन सकते हैं, एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे लिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स, लिस्ट ऑफ गवर्नर्स, अपडेटेड गवर्नर लिस्ट हो गई, चीफ मिनिस्टर लिस्ट हो गई, और जितने भी शॉर्ट नोट्स, उसके अलावा न्यूज़पेपर आर्टिकल्स और नोट्स हो गए फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, जितने भी स्टडी मटेरियल होता है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाएगी। वहाँ पे आइए, विजिट करिए आप, ठीक है। जितने भी कुछ है सब कुछ हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वहाँ पे, आप ले सकते हैं वहाँ के। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।